आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास के अंदर आपको मिलने वाला है वो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और देखा जाए तो एमबीए, बीबीए और ये किसी भी स्ट्रीम से आने वाले लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपने एक चीज देखी होगी, सैलरी बहुत मायने रखती है, अटेंडेंस बहुत मायने रखती है। या तो आपकी खुद की कंपनी हो या आप किसी कंपनी में जाकर जॉब कर रहे हैं और वहां के लोगों के, वहां का स्टाफ की आपको सैलरी मेंटेन करने के लिए अगर बोला जाए तो आप कैसे मेंटेन करेंगे, किस तरीके से मेंटेन करेंगे। वैसे तो पेरोल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा टॉपिक भी है। उस टॉपिक के हमने कुछ ऐसे चीजों को ही निकाला जो ज्यादातर यूज में आने वाली है, नहीं तो इसके हम लोग आगे चल के 5 के लगभग एक वीडियो हम लोग आपके लिए बना के ला रहे हैं और 5 के अंदर एकदम प्रैक्टिकल सीट्स के साथ में लाएंगे। बट अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पेरोल का एक बेसिक इन्वायरमेंट आपको पता होना चाहिए कि अगर टेली है, टेली प्राइम है, तो फिर आपको ये चीज तो जरूर आना चाहिए कि टेली प्राइम अगर है उसके अंदर पेरोल क्या होगा। वो चीज को अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी स्टार्ट होती है आज के पेरोल की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई पेरोल बनाया क्यों जाता है, पेरोल और पे स्लिप में डिफरेंट क्या होता है। ऐसी छोटी छोटी सी चीजों के लिए हम लोग शुरू करने वाले हैं। अब टॉपिक को समझिएगा, हम पढ़ रहे हैं पेरोल मैनेजमेंट, और अगर हम पेरोल मैनेजमेंट पढ़ रहे तो सिंपल सी बात है कि आज हम जिस चीज को पढ़ने वाले हैं कि एक एम्प्लॉय जो मेरी कंपनी में जॉब करता है, मैं उसे सैलरी दूंगा, मैं उसकी अटेंडेंस मेंटेन करूंगा, तो कैसे करूंगा, पहली बात। दूसरी, इस पे स्लिप का रियल लाइफ में क्या क्या यूज है। तो पहला यूज समझ लीजिए, अगर हम बैंक में गए, हमने बोला मुझे कार या 2 व्हीलर 4 व्हीलर होम लोन कुछ भी लेना है, तो बैंक का मैनेजर सबसे पहले आपसे पूछता है कि आपकी सैलरी क्या है। आपने बोला मेरी सैलरी 1 लाख है, आपके बोलने से कुछ नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका पे स्लिप। बताइए कि आपको आपकी कंपनी कितनी सैलरी देती है, वो आपको उसे दिखाना है। दूसरी बात होती है कि एक तो ये वाला सेक्शन होता है, दूसरा जब कोई एम्प्लॉय आपकी कंपनी से किसी दूसरी कंपनी में स्विच करता है, यानी जॉब छोड़ के जाता है और वो कंपनी उससे पूछती है आपकी पे स्लिप बताइए, वहां सैलरी कितनी थी। आप कितना भी बोल दीजिए वो प्रूफ नहीं करता, प्रूफ करता है आपका जो पे स्लिप होती, वो जब किसी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो हर एम्प्लॉय की अलग अलग पे स्लिप बनती है, मगर सभी की पे स्लिप मिला के जो बनाया जाता है उसे ही बोला जाता है पेरोल मैनेजमेंट। और एक कंपनी में पेरोल में बहुत सारी चीज होती, कितने पीरियड के लिए, सैलरी का स्ट्रक्चर क्या है, एम्प्लॉय कितने प्रकार के हैं, उनके लिए पैन कार्ड और क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट रहेगी, सैलरी का कैलकुलेशन का मोड कैसा रहेगा, और एम्प्लॉय की बैंक इंफॉर्मेशन क्या है। मतलब आपको एक एम्प्लॉय की डिटेल को समझाना है तो आपको एम्प्लॉय की सारी चीजों का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम पहले उसका थ्योरिटिकल इन्वायरमेंट समझेंगे। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग जो पढ़ाते हैं, हमारा जो ट्रेंड है वो एक यूनिक ट्रेंड है। किसी भी चीज को पहले हम लोग थ्योरिटिकल लाते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल में ले जाते हैं। अदरवाइज हम दूसरों की तरह अगर हम चाहें तो डायरेक्टली पेरोल को भी बता सकते थे, मगर आपके दिमाग में 50 क्यूरीज होती, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, आप बता नहीं पाते। तो आज हम लोग एक एक पॉइंट को पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम आप लोगों के लिए उसके ऊपर पूरी की पूरा थ्योरिटिकल इन्वायरमेंट तैयार करते हैं। देखिए किसी भी कंपनी के अंदर हम जाते हैं तो सबसे पहला होता है हमारा डिपार्टमेंट। कोई भी कंपनी में जाते हैं तो सबसे पहला आपने देखा है होता है डिपार्टमेंट। अब ये डिपार्टमेंट कई प्रकार के हो सकते हैं। आज मैं जो एग्जाम्पल दूंगा, मेरा मान लीजिए मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, तो मैं मेरी कोचिंग का एग्जाम्पल देता हूं। तो मेरे यहाँ 3 डिपार्टमेंट है। पहला डिपार्टमेंट है जिसमें एम्प्लॉय टीचिंग वाले लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो ये कहलाएगा आपका टीचिंग डिपार्टमेंट। दूसरा मेरे यहाँ एक डिपार्टमेंट है जो कि ऑफिस वर्क को देखता है, तो ये कहलाएगा आपका
ऑफिस वर्क डिपार्टमेंट कहलाएगा, यानी ऑफिस में वर्क करने वाले लोग हैं वो कहलाएंगे हमारे ऑफिस डिपार्टमेंट के लोग होंगे। और तीसरा डिपार्टमेंट, चूंकि कोचिंग इंस्टीट्यूशन से हमारे को मार्केटिंग की भी जरूरत पड़ती है, तो इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ताकि वो लोगों से मिलना, स्टूडेंट कलेक्ट करना, उनकी काउंसलिंग करना, उन सभी चीज़ों के लिए काम करेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, इसी थ्योरी को मैं वहाँ पर प्रैक्टिकल लाऊंगा। मेरी कंपनी में 1, 2 एंड 3 डिपार्टमेंट अवेलेबल है। अब इस 3 डिपार्टमेंट की मैं बात करूंगा। इस डिपार्टमेंट में ये टीचिंग डिपार्टमेंट है, और सभी देखा जाए तो ये सभी मेरे लिए तो खर्चे का डिपार्टमेंट है। अब इस डिपार्टमेंट में कौन कौन जॉब करता है, मैंने यहाँ पर टीचिंग में ले लिया रवि, ऑफिस में ले लिया, ठीक है, सारिका शर्मा, और मार्केटिंग में है राहुल तिवारी, और रवि यहाँ पर लिख दिया रवि चौहान। मतलब मैंने एक एक डिपार्टमेंट के केवल एक एक व्यक्ति को इन्वॉल्व करा है। अब ये हुआ पार्ट 1। अब इस एम्प्लॉय को किसको क्या क्या देते, देखो ये जो हुआ इसे हमने बोला डिपार्टमेंट, ये जो आ गया ये एम्प्लॉय का नेम है, बाकी डिटेल तो मैं आपको उस समय बताऊंगा। अब इस एम्प्लॉय को आप क्या क्या देते हो, तो मैंने बोला मैं इस एम्प्लॉय को देता हूं मंथली सैलरी, और चूंकि टीचिंग में है इसको देते हैं हम लोग बोनस, और इसका पैसा हम लोग काटते हैं पीएफ में, बस। उसी प्रकार से ये सारिका है, ये है मेरी, मैं इसको देता हूं सैलरी, और दूसरा आ गया मैं इसको देता हूं बोनस, और सभी को सभी चीजें नहीं मिलती, इसलिए हाँ इसका भी मैंने बोला पीएफ में काटूंगा। मार्केटिंग वाले को सैलरी तो आपको देनी ही पड़ती है, ये मार्केटिंग के लिए जाता है तो इसको मुझे देना पड़ता है ट्रेवलिंग अलाउंसेस, इसको देना पड़ता है खाने के लिए, खर्चे के लिए कन्वेंस, इसका भी काटते हैं हम लोग पीएफ के अंदर ये, और इसके लिए हमने एक मकान किराए का भी कर रखा है, मतलब एचआरए। कुल मिला के सबसे ज़्यादा डिटेल अगर चीज़ें मैं खर्चा करूँगा तो मैं खर्चा करने वाला हूँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पर्सन के ऊपर, जिसको मैं सैलरी, ट्रेवलिंग अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, मकान किराया लाइक हाउस रेंट अलाउंस एंड कन्वेंस, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाए। अब ये सब चीज़ें क्या होगी, कैसे मेंटेन करना है, इसे किस तरीके से मेंटेन करेंगे, तो मैं एक एक चीज़ को प्रैक्टिकली मोड में आपको इसी चीज़ों को मैं मेंटेन करूँगा। और मैंने एक डमी, एक छोटा सा डिपार्टमेंट तैयार किया। उस डिपार्टमेंट के अंदर चाहे तो 50 एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, 100 एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। अगर एक के लिए अगर आपको नियम बनाते आ गया तो आप 50 या 100 लोगों के लिए भी नियम बना सकते हैं। तो अब हम इस चीज़ का प्रैक्टिकली देखेंगे, और इस पेरोल मैनेजमेंट के अंदर एक एक चीज़ को अटेंडेंस भी मेंटेन करना सिखाऊंगा, सारी चीज़ों को 1 बाय 1 एक एक करके। बस आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते चलिए। बीच में अगर आपने कोई भी चीज़ को ब्रेक कर दिया या चले गए या नहीं देखा तो हो सकता है कि आगे का पेरोल आपको समझ में नहीं आए। इसलिए मैं हर स्टूडेंट को यही बोलता हूं कि जो भी टेली का वीडियो देख रहे हैं उसे आप आखिरी तक देखिए, क्योंकि उसी में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ आपके लिए कहीं इम्पॉर्टेंट, कहीं ऐसा ना हो कि जो इम्पॉर्टेंट है वही छूटी। तो चलिए अब इस चीज़ को मैं स्टेप बाय स्टेप पेरोल मैनेजमेंट करना सिखा रहा हूँ। और पेरोल मैनेजमेंट के लिए मैंने एक कंपनी बनाई जिसके अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं कंपनी का पूरा की पूरा इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट। अब टेली के अंदर हम पेरोल एक्टिवेट कैसे करेंगे, पेरोल के अंदर कैसे एंट्रियां करेंगे,
तो हम इस क्लास में देखते हैं टेली प्राइम के अंदर लेटेस्ट वर्जन है 5.0, कुछ चीज़ न्यू भी हो सकती है, देखते रहिएगा। कहाँ आपको नया दिखे वो आपके लिए एकदम नया हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ये कंपनी बना दी, पर आप देख रहे होंगे यहाँ कोई पेरोल वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, जैसा आपका क्रिएट आया ऐसा पेरोल ऑप्शन आएगा। और याद रखिए ये चीज़ें एक्टिवेट करना पड़ती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, हमने F11 बटन दबाई। देखिए पेरोल हर कंपनी हो सकता है यूज में ले या नहीं ले, पर हमें यह पता होना चाहिए कि पेरोल एक्टिवेट कहां से होता है। अब पेरोल एक्टिवेट करने के लिए पहले तो आपका जीएसटी का अभी कोई रोल नहीं है। अगर मैंने उसको यस करा तो बहुत सारी चीजों को भी मुझे यस करना पड़ेगा। तो चलिए अभी के लिए मैं पेरोल को बंद कर रहा, जीएसटी को मैंने ऑफ कर दिया। बट यहां पर एक ऑप्शन आता है मेंटेन पेरोल, आप ध्यान से देखिएगा। मेंटेन पेरोल को मैंने जाकर यस किया। अब यहां पे एंटर करने के बाद अगर मैंने इनेबल पेरोल स्टेटरी को यस किया, यहां स्टेटरी का मीनिंग समझिएगा। ये जो एक फॉर्म है ना, ये रिलेटेड टू कंपनी एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि अगर मैंने अपनी कंपनी में पीएफ काटता हूं तो मुझे गवर्नमेंट से कुछ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ते। उन रजिस्ट्रेशन को मुझे एक एक करके सारी चीज़ों को फिर मुझे डालना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर प्रोविडेंट फंड के लिए डिटेल डालना है, अगर मुझे यहाँ पर एम्प्लॉई का इंश्योरेंस से डिटेल डालना है, अगर एम्प्लॉई को नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो वो डालना है, अगर एम्प्लॉई के लिए टीडीएस काटने का प्रावधान है तो उसकी डिटेल डालना है। यहाँ पर डिटेल उसकी नहीं डालना है, यहाँ पे डिटेल हमें अपनी कंपनी की डालना है। मैं केवल ओरली खास डाल रहा हूं। मैंने डाल दिया मेरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, ग्रुप कोड डाल दिया मैंने, गवर्नमेंट ने इसमें रजिस्टर्ड करा। ESI वाले एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कंपनी में जो भी हमने लिया, हमारा ऑफिस इंदौर में है। स्टैंडर्ड वर्किंग डेज कितने दिनों के लिए वर्किंग डेज क्या रखा है, 30 डेज, तो आप यहाँ पर डाल सकते। अभी अपन ने कुछ नहीं करा। नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत आपको लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपका ब्रांच कहाँ पर है, तो मैंने कर दिया भोपाल में है। टीडीएस रजिस्ट्रेशन कंपनी का 10 नंबर क्या है, उसका 3 नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, गवर्नमेंट की है प्राइवेट है, उस व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है। देखिए मैंने अभी सारी चीज़ें नहीं डाली। ये मैं जितनी भी चीज़ें डाल रहा हूँ याद रखिएगा, ये सारी की सारी चीज़ें मैं डमी डाल रहा हूँ। किसी कंपनी की किसी व्यक्ति की डिटेल मैंने नहीं डाली। यही कारण होता है कि टेली के अंदर हम कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं डालते, क्योंकि उसके पीछे यूट्यूब की कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसमें कंटेंट वगैरह से रिलेटेड, तो हम नहीं डालते। बट यहाँ पे आपको ये जरूर बता दूं कि यहाँ डालेंगे क्या, यहाँ पर आपको जो चीज़ डालना है वो आपके जो रजिस्ट्रेशन करवाया गया है उससे रिलेटेड चीज़ें डालने के बाद अब आप यहाँ से बाहर आ जाइए। अब आप सोच रहे सर मैंने इतना सारी चीज़ों को एक्टिवेट करी तो मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो याद रखिएगा आपको यहाँ दिखने वाला क्या है, याद रखिएगा यहाँ पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले क्रिएट में जाऊंगा और जो चीज़ें मैंने आपके सामने एक्टिवेट करके आया था, तो देखिए ये सभी की सभी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है। कभी कभी कुछ चीज़ें कम होती है, तो यहाँ पर जाइए शो मोर करिए, तो देखिए अब आपके सामने ये आ गई। एम्प्लॉई की कैटेगरी क्या है, एम्प्लॉई किस ग्रुप से बिलोंग करता है, एम्प्लॉई का नाम क्या है, एम्प्लॉई को अटेंडेंस कैसे मेंटेन करोगे, ऐसी कई सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। हम शुरुआत करेंगे केवल एम्प्लॉई के ग्रुप से, हमें स्टार्ट करना है। जब हम कॉस्ट सेंटर मैनेजमेंट करते हैं तो उस समय कॉस्ट कैटेगरी भी मेंटेन करते हैं। अभी मैंने यहाँ पर ये बनाया केवल एम्प्लॉई ग्रुप से शुरू करूँगा।
तो यहाँ पे अभी एक एक चीज़ों को देखते चलिए। मैंने जो आपको थ्योरी के रूप में बताया था, मैं उन्हीं चीज़ों के लिए एक एक करके एक एक बारीकियों के साथ आपको इस चीज़ को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ एम्प्लॉय ग्रुप, यानी आपकी कंपनी के डिपार्टमेंट का नाम मुझे डालना है, कौन सा है। तो मेरी कंपनी है नेटलिंक इन्फोटेक है मान लीजिए, या श्री राम फाइनेंस लिमिटेड है। तो यहाँ पर कौन कौन से लोग हैं उसके बारे में भी हमने यहाँ पर लिखा। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, ये कंपनी जो भी हो, मेरे नाम से दूसरे नाम से, उससे कोई मायने नहीं रखता। मेन इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपकी कंपनी में कितने डिपार्टमेंट है। मैंने बोला मेरी कोचिंग, उसका नाम जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला काम मैंने यहाँ पर डाला, ये डिपार्टमेंट मेरे यहाँ 3 डिपार्टमेंट है। पहला डिपार्टमेंट है टीचिंग डिपार्टमेंट, मतलब मेरे यहाँ जो एम्प्लॉय आते हैं ना, वो टीचिंग भी करवाते हैं। तो टीचर का एक अलग यूनिटी है, टीचर का एक अलग डिपार्टमेंट है। जो मेरे यहाँ आते हैं वो टीचिंग करते हैं, 1 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो मैंने क्या करा, टीचिंग डिपार्टमेंट में गया, एंटर किया। बट यहाँ पर मैंने अभी सैलरी नहीं डाली। क्यों नहीं डाली, आगे जाके मैं ये भी बताने वाला हूँ। नंबर 1 डिफाइन, अभी क्योंकि मैंने अभी ये डिफाइन नहीं करके आया कि किसको क्या क्या मिलेगा, किसको क्या क्या नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब बात करने वाले हैं, एक एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट डाला टीचिंग, एक डाला ऑफिस वर्क डिपार्टमेंट, जो ऑफिस का काम करने वाले जो लोग हैं, लाइक रिसेप्शनिस्ट हुआ, काउंसलर हुआ, जो अंदर डेटा एंट्री का काम कर रहा है, जो ऑफिस बैक ऑफिस में बैठने वाले और फ्रंट ऑफिस में बैठने वाले लोगों के बारे में 2 ग्रुप डाला। तीसरे ग्रुप के अंदर में जाकर तीसरे ग्रुप को डाल रहा हूं, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूशन है। तो मेरे यहाँ पर आप भी जानते हैं मार्केटिंग के लोगों की भी जरूरत होती है। तो एक डिपार्टमेंट मैंने बना दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो याद रखिएगा मैंने अभी आपके सामने अगर आप देखेंगे तो मेरे पास 3 अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक टीचिंग डिपार्टमेंट है, एक ऑफिस डिपार्टमेंट है और एक मार्केटिंग है। ये 3 तरीके के डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट को ही बोला जाता है एम्प्लॉय ग्रुप। तो मैंने डिपार्टमेंट तो बना के आ गया। अब चलते हैं हम एम्प्लॉयज। भाई यहाँ पे मैं एम्प्लॉय की पूरी डिटेल डालूंगा। नियम तो ये बोलता है कि हर एम्प्लॉय की हर डिटेल डालो, और ये हमें अवेलेबल कहाँ से होता है, जब एम्प्लॉय आपकी कंपनी में जॉब करने आता है तो उसका बायोडेटा आपके पास होता है, उसका रिज्यूमे आपके पास होता है। उसी रिज्यूमे को आप देखिए और यहाँ पे डालिए उनकी जो भी एंट्री, अगर उसका बैंक अकाउंट की डिटेल है वो भी डालिए, क्योंकि जब आप एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं तो आपको उस सब चीज़ों की ज़रूरत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप बार बार फोन लगा के नहीं पूछेंगे कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका कौन सी बैंक में खाता है, आपका IFSC कोड क्या है, आप परेशान हो जाएंगे। बेटर है पूरी डिटेल आज ही डालिए, आपको आगे कोई ज़रूरत नहीं। जिस दिन अकाउंटेंट अगर काम कर रहा है तो उसे अपनी सारी चीज़ों को, हर इंपॉर्टेंट चीज़ों को डालना है। तो अब मैं एम्प्लॉय का नाम डाला, मैंने एक एक करके मैंने डाला। यहाँ पर लिख दिया मैंने रवि लिख दिया, ठीक है, रवि चौहान लिख दिया। अब ये क्या है, कौन से डिपार्टमेंट में है, तो देखिए ये टीचिंग डिपार्टमेंट में है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय यहाँ पर गलती करेगा, आप भी गलती करोगे। कई बार लोग क्या करते हैं, अभी उसकी ज्वाइनिंग अभी करवा दी और सैलरी जनवरी की दे रहे, यानी पहले सैलरी दे दी फिर ज्वाइनिंग करा। गलती मत करिएगा। इस एम्प्लॉय ने मेरे यहाँ पर जॉब कब ज्वाइन करी, तो मैंने बोला कि इस एम्प्लॉय ने मेरे पास जॉब ज्वाइन करी 1 अप्रैल 2024 को ही ज्वाइन करी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इस एम्प्लॉय ने मेरे यहाँ ज्वाइन करा 1 जनवरी 2024 को ज्वाइन करा, तो हमने 24 डाल दिया। इस एम्प्लॉय का भी एक सिंगल, मान लीजिए पहला एम्प्लॉय है, मैंने 100 से स्टार्ट किया। डेजिग्नेशन में लिखा है पद, कौन से पद पर है, तो मैंने बोला IT फैकल्टी। फंक्शन क्या करेगा, तो मैंने बोला टेली पढ़ाएगा। लोकेशन कहाँ पर है, तो मैंने यहाँ कर दिया रतलाम सेंटर। जेंडर क्या है, तो मैंने कर दिया मेल।
डेट ऑफ बर्थ अभी एक को करके दिखा रहा हूं, बाकी आप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो भाई मैंने यहां पर कर दिया डेट ऑफ बर्थ कर दिया 1 जनवरी 2000। ओके, ब्लड ग्रुप क्या है, जो भी देना है ये कर दिया। फादर्स नेम क्या क्या है, के। स्पाउस नेम क्या कर दिया, SS। एड्रेस क्या लिख दिया, MG रोड रतलाम। इसका मोबाइल नंबर क्या है, कुछ भी डाल दिया 626100, ये दे दिया। ईमेल एड्रेस अब आता है, ये तो एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल डाली क्योंकि बताना था मुझे, तो थोड़ी एक एक डिटेल। अब यहां पर प्रोवाइडेड द बैंक डिटेल, अब मुझे उसकी बैंक डिटेल भी डालना है, मैंने पहले ही बोला, नहीं तो मुझे बार बार कॉल करके पूछेगा सर मेरी सैलरी का क्या हुआ, मेरा अकाउंट नंबर क्या था, वो पूछेगा, वो परेशान कर देगा और आप तो परेशान हो ही रहे। तो बेटर है जिस दिन एम्प्लॉय की डिटेल डालो उसी दिन सारी चीजों को डाल के रख दीजिए। तो मैंने यहाँ यस किया। मैं वैसे आपको केवल एक एम्प्लॉय की सारी डिटेल डाल के दिखाऊंगा, बाकी की आप भी एंड टू एंड सेम बेसिक वैसी डलेगी, सिर्फ डिटेल चेंज होगी। मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया 91002000855804 मन से डाल दिया। IFSC कोड डाल दिया, UTIB जो भी डालना था डाल दिया। कौन सी बैंक का, तो मैंने यहाँ लिख दिया एक्सिस बैंक लिख दिया। ओके, फिर ब्रांच कहाँ पर लिख दिया, तो मैंने MG रोड लिख दिया। ओके, बस। अब आपका यहाँ पूछता है कि जब इन एम्प्लॉय को आप सैलरी दोगे तो कैसी दोगे, चेक से दोगे, अदर दोगे या ई फंड ट्रांसफर। मैंने कहा भैया एक काम कर सकता हूँ, कभी चेक से भी दे सकता हूँ, कभी ऑनलाइन भी दे सकता हूँ। चलो अभी तो मैं ऑनलाइन कर दूँ, तो फिर मुझे ये डिटेल डालना पड़ेगी कि भैया आपकी कंपनी का, आपकी कंपनी है जो मेरी नेटलिंक इन्फोटेक या मेरी जो भी कंपनी है, तो मेरी बैंक का खाता भी तो मुझे दिखाना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, अपनी बेनिफिशियरी बता दी, या फिर अगर आप ये चाहते हो कि कोई अभी डिटेल नहीं डालना है तो मत डालिए। फिर आ जाता है इनकम टैक्स रीजन क्या है, भाई परसेंटेज क्या है इनकम टैक्स का, आपका अकाउंट नंबर क्या है, PF अकाउंट नंबर क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब आपने PF इसका ज्वाइनिंग करा, इसकी पूरी डिटेल आपको रखना है। मतलब ये है कि अगर ये चीज़ के बारे में देंगे तो ये सब एम्प्लॉय से मुझे एक एक करके पूछ के रखना पड़ेगा। यानी बेसिकली अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए तो ये जो डिटेल है इस व्यक्ति से आपको, क्योंकि जब आप एम्प्लॉय का PF वगैरह काटोगे, आप भी जानते हो आपको सारी डिटेल लेना जरूरी है। अगर नहीं लेंगे तो भी आपके साथ ये तकलीफ आ जाएगी, सर मैं पेरोल मैनेजमेंट कैसे करूं, एम्प्लॉय ने तो डिटेल नहीं दी। एम्प्लॉय का भी रूल ये होना चाहिए कि आपको सारी डिटेल दे, और सभी डिटेल को रियल लाइफ में अगर आप काम करो, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं गलत डिटेल भी डाल दूंगा चलेगा, मगर रियल लाइफ में नहीं चलेगा। रियल लाइफ में अगर आप अकाउंटिंग सीख रहे हो, एक अकाउंटेंट हो, एक HR का काम कर रहे हो, तो प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों को एकदम राइट कंडीशन से डालिए, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने यहाँ पर लिख दिया सारिका शर्मा, ये कौन से डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग करा इसने, तो बोले ये ऑफिस डिपार्टमेंट पे ज्वाइन किया। कब ज्वाइन किया, 1 फरवरी 2024 को, तो 1 फरवरी यहाँ लिख दिया, 1 फरवरी 2024 एंटर करा। फिर वही आ गया 1001, ये हमने कर दिया। डेजिग्नेशन क्या है, तो मैंने इसको एक सिंपल सा दे दिया, ऑफिस असिस्टेंट। फंक्शन क्या करेंगी, तो मैंने बोला कि रिसेप्शनिस्ट, ये लिख दिया। जेंडर मेल फीमेल पूरी डिटेल डालते जाओ। ओके, अभी मैं नहीं डाल रहा हूं क्योंकि आपको एक डाल के मैंने बता दिया, एक नाम और डाल दिया जो कि हमारा मार्केटिंग का काम करेगा, उसका नाम जो भी डालना है मैंने लिख दिया, कमलेश जैन कर दिया। जो मार्केटिंग देखता है 1 मार्च 2024 को ज्वाइन किया, वही की वही आ गया, 102 कर दिया। डेजिग्नेशन क्या है, कौन से पद पर काम करने वाला बंदा है, तो मैंने बोला ये है हमारा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ठीक है, फंक्शन क्या करेगा, मार्केटिंग का काम है, कौन सी लोकेशन पे, इंदौर एंड भोपाल डिवीज़न में काम करेगा, तो ये लिख दिया। जेंडर क्या है, मैंने मेल डाला, बात वही आ गई, पूरी डिटेल आपको डालना है। तो चलिए मैंने आपका एक काम कंप्लीट करा। सबसे पहले मैंने एम्प्लॉय ग्रुप डाला, इसके बाद मैंने एम्प्लॉय की डिटेल डाली,
और अब मैं डालने वाला यूनिट। ये यूनिट कौन सी होती है अब समझ लीजिएगा। ये वो यूनिट है जो कि आप किसी भी एम्प्लॉय से काम लेंगे। अब काम लेने की भी यूनिट होती है। नॉर्मली अगर बोलूं तो मैं एक यूनिट भी बना सकता हूं, चलेगा। मेरे यहां जो एम्प्लॉय आ रहा है, अगर वो एम्प्लॉय केवल मान लीजिए पर डे का आएगा, डे वाइज आएगा, तो मैंने यहां क्या कर दिया, केवल एक ही काम करा डे, और यहां कर दिया डेज। मतलब मेरे यहां जो एम्प्लॉय आता है केवल डे के हिसाब से आता है। पर कभी कभी आपने देखा होगा कुछ एम्प्लॉय हवर्स से भी आते हैं, तो मैंने यहां पर ले लिया हवर्स, और ध्यान से देखिएगा यहां लिख दिया हर्स। ओके, तो ये हो गया मेरा हवर्स का काम हो गया। कभी कभी कोई एम्प्लॉय आधा घंटा ज्यादा भी रुक सकता है, तो मैंने यहां लिख दिया मीन और यहां लिख दिया मिनट्स। अब अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा हुआ कि वह 60 मिनट रुका, तो आपके कंप्यूटर ने 1 घंटा कर देना चाहिए। देखिए बारीक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, पॉइंट टू पॉइंट की चीजें हैं। वैसे तो मैं आपको इतना डीप में नहीं ले जाना चाहिए, पर क्या करूं, याद भी रखना है, आपको बताना भी जरूरी है। वैसे तो आपकी कंपनी में एम्प्लॉय दिन के हिसाब से पैसा लेता है, तो बात खत्म। पर मैंने क्या बोला, कोई एम्प्लॉय 2 घंटे के लिए आ रहा है, आधे घंटे के लिए आ रहा है, और आपकी कंपनी अगर आधे घंटे के लिए भी पैसा काटेगी, तो आपको एक कंपाउंड यूनिट भी बनाना सिखा देता हूं। कैसे, अगर इधर 60 मिनट हुए तो आपका 1 घंटा बन जाना चाहिए। पर कैसे होगा, चलिए बताता हूं। चलते हैं हम लोग कंपाउंड में। अब कैसे होगा, तो भैया अपन कंपाउंड में जाते हैं। मुझे 1 घंटे में क्या होता है, कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अब ऐसा करने से हुआ क्या पता है आपको, जब कोई एम्प्लॉय अगर एक एक घंटे 30 आज 30 मिनट रुका, कल भी 30 मिनट मिला, ऐसे महीने भर 30 मिनट हुआ, तो एक दिन 15 घंटे हो जाएंगे। और उसकी 1 घंटे की ड्यूटी कितने, 8 घंटे की ड्यूटी है, पार्ट टाइम करेगा। ऐसी चीज़ों के लिए मैंने आपको एक यूनिट और बनाना सिखा दी। ये यूनिट कंपाउंड यूनिट बोलते हैं। वैसे भी आप कंप्यूटर अकाउंटिंग जब सीखी तो आपने कंपाउंड यूनिट के बारे में भी पढ़ा था। तो अभी मैं यहाँ पर चल रहा हूँ। अब मैंने आपके लिए एक चीज़ और रेडी करी। पहले एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट डालना बताया, फिर मैंने पूरे एम्प्लॉय के बायोडेटा को लेकर डालना सिखाया। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, यूनिट्स क्या होगी भाई, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं अटेंडेंस। बहुत प्रॉब्लम होती है, एम्प्लॉय बहुत अब्सेंट रहता है, कभी कभी आता है जाता है तो 2 घंटे की छुट्टी पे जाता है, तो पूरे दिन नहीं आता है। एक HR डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय जो व्यक्ति है वो परेशान है, तो उसने क्या करा, अब मैं अटेंडेंस मेंटेन करूंगा। अटेंडेंस मेंटेन करूंगा तो मुझे क्या क्या चीजें आना चाहिए वो भी समझिए। तो चलते हैं अपन यहां पर यूनिट बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति लीव पे जाएगा, छुट्टी पे जाएगा, तो मैंने यहां लिख दिया लीव। हम अपनी लीव भी लिख सकते हैं, तो लीव विदाउट पे। अगर कोई व्यक्ति छुट्टी पे गया, उस दिन का पैसा नहीं मिलेगा। बस ये हमने करके रख दिया। अब दूसरा, अगर कोई व्यक्ति अगर अप्रेजेंट है तो उसे अटेंडेंस माना जाए और उस दिन का उसको पैसा मिलना चाहिए। चलिए, या तो वो नहीं आया, आज पूरा छुट्टी पे है, या आया तो वो प्रेजेंट हुआ। पर कभी कभी क्या होता है, हम कुछ एम्प्लॉय को ये बोलते भाई एक काम करना, आज वो एम्प्लॉय आज छुट्टी पे, तो तू उसकी जगह पार्ट टाइम कर ले। ओ सॉरी, पार्ट टाइम का नाम है ओवर टाइम कर ले। क्या करेगा, तो ओवर टाइम करेगा तो भाई पैसा तो देना पड़ेगा। अब पैसे कैसे दोगे, आपने बोला यार 3 घंटे दे देना, तो 3 घंटे का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसी कंडीशन पे हमने ले लिया ओवर टाइम, एंटर किया। अब ओवर टाइम में गए, एंटर किया, यहां पर लिखा है प्रोडक्शन, बस। और अब कैसे रहेगा, हवर्स से मिनट बनेगा, मिनट से आवर बनेगा। तो मैंने कर दिया भैया यहां पर कि कोई व्यक्ति 60 मिनट 45 मिनट रुका तो उसको हवर्स में
कन्वर्ट कर देगा। यानी अगर रोज 30 मिनट उठा तो एक दिन उसका एक दिन की सैलरी बनेगी। अब किसी एम्प्लॉई की अगर 1000 रुपया रोज है तो उसके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। चलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर 3 अलग अलग चीज़ें, 3 अलग अलग डिपार्टमेंट डाल के रख दिया। अभी भी आपने जितना काम किया है अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार मैं सब चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने सबसे पहले डाला एम्प्लॉई का डिपार्टमेंट। मेरे यहाँ एक मार्केटिंग वर्क डिपार्टमेंट में बंदा है, उसके बाद ऑफिस वर्क का डिपार्टमेंट, मेरे यहाँ टीचिंग का डिपार्टमेंट है। तो मैंने 3 डिपार्टमेंट बनाए। एम्प्लॉई भी मैंने 3 डाल दिए। कमलेश का नाम डाला था, उस समय भूल गया कौन से डिपार्टमेंट में, तो कमलेश मार्केटिंग में है तो मैंने डाल दिया। मुझे कहाँ से पता चला, मैंने यहाँ आया तो भैया मैं तो डालने भूल गया था, मैंने अल्टर करके चेंज कर दिया। अगर ये नहीं करता तो कुछ कंडीशन आगे तकलीफ देती जो हम लोग खुद सीखेंगे। हम यहाँ से गए, अब आता है हमारे पास यूनिट। तो आपके सामने मैंने 3 यूनिट बनाई। एक बने डे, यानी कोई व्यक्ति दिन के हिसाब से सैलरी ले रहा है, हावर्स, और यहाँ पर ये बना दिया कि अगर कोई व्यक्ति हावर्स या मिनट कहाँ तक डालेंगे। अब हमने क्या करा, एक कंपाउंडिंग यूनिटी तैयार करके दे दी। कैसा, क्या बनाया कि अगर कोई व्यक्ति रोज एक घंटा ज़्यादा देगा तो जिस दिन उनके घंटे बन जाएंगे और घंटों को मैं जब डे में कन्वर्ट करूँगा तो उसकी सैलरी बन जाएगी। बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं, सिखाने के लिए मुझे सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अटेंडेंस के लिए मैंने लीव, आवर टाइम और प्रेजेंट, इतनी चीज़ें। अब सभी चीज़ें डालने के बाद अब इम्पॉर्टेंट पार्ट पे तो अब अपन चलने वाला जो बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, पे हेड। पे हेड का मतलब होता है, सिर्फ टैली के अंदर पे हेड की बात नहीं करूंगा मैं, पे हेड की बात करूंगा इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको बताना है कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। जो भी चीजें रहेगी वो हम आपको बताते जाएंगे। अभी एक कुछ सेकंड एक कमेंट को पढ़ना है। मिस्टर जावेद, जब भी हम इनको पीडीएफ के भी चीज़ें बताइए कि आप पीडीएफ नोट प्रोवाइड कीजिए था, तब ना बेसिक सिर्फ पढ़ाना, बस पढ़ाना। आप लोगों को लिए जो भी हमने आपको दिया था पीडीएफ मटेरियल जो आपको दिया, आपने एक्सरसाइज करके भी नहीं बताई है। अगर आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आपने हमें बताना भी चाहिए। तो याद रखिए जावेद जी, आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आपको हमने जितनी भी चीज़ें देते जा रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस करके, मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर सभी को बोला था कि जो भी पेड स्टूडेंट है वो पेड स्टूडेंट एक्सरसाइज जितनी भी मैंने दिए मुझे सॉल्व करके दीजिए। एक भी स्टूडेंट का मेरे पास सॉल्व करके आउटपुट किसी स्टूडेंट ने नहीं भेजा। तो अब हम कैसे पता कर सकते हैं कि आप क्या गलतियां कर रहे हो। तो प्लीज आप अगर कोई सॉल्व करी हुई एक्सरसाइज है तो प्लीज आप उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। मेरे पास सारी की सारी एक्सरसाइजें मैं आप लोगों को भेज देता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए अब हम इसकी आगे बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें आ जाएगी। तो आगे हम लोग देखते हैं। इतना करने के बाद आपके लिए नेक्स्ट आ जाता है पे हेड क्या होता है। और पे हेड का मतलब आप समझिएगा, पे हेड हमारे बिजनेस की वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके अंदर हम लोग क्या क्या कन्वेंस मिलता है आपको, सैलरी के अलावा कंपनियां क्या क्या चीजें भेजती है, वो सभी चीजें आपको बताना है। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा बेसिक सैलरी। हर एम्प्लॉय को एक चीज निश्चित होती है जिसे हम लोग बोलते हैं बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी में जाएंगे हमने। अब ध्यान रखिएगा, यहां दो सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक मैं अगर किसी को दूंगा और कोई मुझे देगा। अब जो सैलरी होती है, जो सैलरी होती है, आप ध्यान से सुनिएगा, सैलरी एम्प्लॉय के लिए अर्निंग होती है, मतलब एम्प्लॉय का फायदा होता है। दिस इज अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की अर्निंग है, मतलब मैं अगर उसको सैलरी दे रहा हूं उसकी अर्निंग है। पर मैं और वेरिएबल और फिक्स्ड, ये बात को भी समझना। वेरिएबल का मतलब है ये सैलरी कम ज्यादा महीने में होती है, और एक होती है फिक्स्ड। अब ये आपको पता होना चाहिए, जब आप कंपनी में जॉब करेंगे
तो क्या करना है वो देखिए। तो मैंने यहां कर दिया फिक्स्ड कि भैया उस व्यक्ति की सैलरी फिक्स है। आगे आएगा एक्सपेंसेस कैसे हैं, एक्सपेंसेस एक कौन सा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो हमने यहां पर बोला ये हमारी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्या इस सैलरी को यूज फॉर कैलकुलेट ऑफ ग्रेजुएटी, जब ये व्यक्ति का रिटायरमेंट होगा तो क्या ग्रेजुएटी में आप यूज करेंगे। सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल, आप अपने इनकम टैक्स डिटेल को भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि भाई आपके इनकम टैक्स में कहाँ कहाँ इसकी सैलरी को कट करोगे, ये भी आ गया। अब आता है कैलकुलेशन टाइप एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। अब यहाँ पर एक चीज को समझ लीजिएगा, आपका कैलकुलेशन कैसा करेंगे आप। यहाँ पर दो चीजें होती है, एज अ यूजर डिफाइंड, अभी तो मैं आपको यूजर डिफाइंड सिखा रहा हूं, पर किसी एम्प्लॉय को आप अटेंडेंस के आधार पे सैलरी देंगे, भाई जितने दिन आया उतने दिन की सैलरी देंगे, तो यहाँ पर आप अटेंडेंस कर देंगे। उसको पार्ट जैसे आपको ओवर टाइम के हिसाब से देना है तो यहाँ प्रोडक्शन में जाके कर देंगे। अभी मैं आपको केवल दे रहा हूँ यूजर डिफाइंड वैल्यू, यानी जो मैं डालूंगा वही सैलरी उसकी रहेगी, इतना करके बाहर आ जाएगी। अभी मैं ये नहीं कर रहा हूं कि किसको क्या मिलेगा, अभी तो मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के दूंगा, एंट्री करना अपने आप में बहुत इजी रहेगा ये। तो अब हम यहां पर जाएंगे, तो यहां पर क्या करना है। अब हुआ ये, मैं अगर एम्प्लॉय को बोनस दूंगा तो बोनस क्या होता है आप भी जानते हैं, हर महीने नहीं दी जाती है। तो मैंने क्या कर दिया, बोनस इज अ अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। जो बोनस होता है वो एम्प्लॉय के लिए अर्निंग होती है, बट क्या करें ये भी वेरिएबल हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। कंपनी के लिए तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये करके हम आ गए। दो चीज, अब एक होता है मकान किराया, कोई एम्प्लॉय अगर कंपनी के डिपार्टमेंट के तरफ से मकान का किराया अगर रेंट मिलता है तो अर्निंग, ये भी एम्प्लॉय की अर्निंग है, कम ज़्यादा हो सकती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करके आ गए। तीन चीजें। अब एक मार्केटिंग वाला बंदा है, वो मेरे कंपनी से, कंपनी के काम से अपनी गाड़ी से जाता है या बस से जाता है। देखिए अगर खुद की गाड़ी से जाएगा तो हम उसे बोलते हैं व्हीकल अलाउंस। यहाँ पर एक चीजें मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें ऐसी है जो आपको समझा रहा हूं। कंपनी के लिए दो बातें रहती है, एक होता है अलाउंसेस और एक होता है डिडक्शन। ध्यान से सुनिएगा, अलाउंसेस का मतलब होता है जो एम्प्लॉय को मिलता है, और डिडक्शन वो होता है जो एम्प्लॉय की सैलरी से कटता है। जैसे कोई एम्प्लॉय मेरी कंपनी में जॉब कर रहा है, उसको मिलता है HRA हाउस रेंट अलाउंस, TA ट्रेवलिंग अलाउंस, यानी अगर बस से आ जाएगा कंपनी के काम से तो कंपनी उसको किराया देगी। एक आ जाएगा VA व्हीकल अलाउंस, अगर खुद की गाड़ी से जाएगा तो मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल का पैसा मिलेगा, बीमार पड़ा MA मिलेगा, मतलब मेडिकल अलाउंस, साथ में TA DA, लाज में रुका तो उसको DA मिलेगा। अगर मान लीजिए और भी कुछ खर्चे करे तो उसको कन्वेंस मिलेगा और उसको बोनस भी मिलेगा। अब बोनस रोज नहीं मिलता है, साल भर में एक बार दो बार, तो ये किसी भी एम्प्लॉय को मिलता है। तो उसके लिए अब देखिए इतनी सारी चीज अगर आप डालेंगे तो ये इसके दो पहलू हो गए। ये एम्प्लॉय के लिए अगर जाएंगे तो एम्प्लॉय के लिए ये अर्निंग हो गई, और कंपनी के लिए अगर बात करेंगे तो कंपनी के लिए ये खर्चा हो गया, मतलब एक्सपेंसेस। तो ध्यान रखिएगा ये रोल एक होता है। अब डिडक्शन क्या होता है, प्रोविडेंट फंड PF। अब PF क्या होता है, एम्प्लॉय की सैलरी से कटेगा, परंतु अभी मैं क्या करूंगा, इनकी सैलरी से काटूंगा, मतलब डिडक्ट करूंगा। तो मैं अभी क्या करूंगा, डिडक्शन। परंतु जिस दिन ये एम्प्लॉय अपनी जॉब छोड़ के जाएगा, ये एम्प्लॉय जिस दिन अपनी जॉब छोड़ के जाएगा
तो कंपनी उसको क्या करने वाली है, ध्यान रखिएगा, उसे पैसा लौटाएगी जो काटा हुआ है। तो मेरे लिए वो अभी भले मैं अब आपकी सैलरी में से काटूंगा, पर भविष्य में मुझे वापसी करना है, दिस इज लायबिलिटी। उसी प्रकार से अगला आ जाएगा। और भी अगर मान लीजिए आपने उसको कुछ दोगे, देखो ये उसकी सैलरी से क्या क्या काटोगे, तो आप इसको भी ले सकते। अभी मैंने बोला सिर्फ पीएफ का एग्जाम्पल दिया, तो याद रखिएगा इन चीज़ों को आपको प्रैक्टिकल करना है। तो कैसे कैसे करेंगे, अब हम यहाँ से चलते हैं। मैंने सिर्फ आपको ये समझाया, तो मैंने लिखा टीए ट्रेवलिंग अलाउंस, एम्प्लॉय के लिए अर्निंग होती है, कम ज़्यादा हो सकती है, वो जैसा बिल लगाएगा वैसा देते जाएंगे। तो इतनी चीज़ें ले ली। अब क्या होता है, अगर वो कंपनी के काम से जाएगा तो कन्वीनियंस मिलेगा उसको, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय कम ज़्यादा हो सकता है, फिक्स नहीं होता, कन्वीनियंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और मैंने लास्ट बताया था पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जो होता है, आप ध्यान रखिएगा, प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय की सैलरी से हर महीने कंपनी पैसा काटती जाती है, इसलिए डिडक्शन। और क्या होता है, जिस दिन वो रिटायरमेंट हो जाएगा तो उसको पैसा देना है, पर अभी मैं काट के रख रहा हूं तो मेरे लिए करंट लायबिलिटी है, जिसे भविष्य में मुझे वापसी लौटाना भी है। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने ये छोटे छोटे से कम मिनिमम चीज़ें मैंने डाल के आपको दिखा दिया। इस तरीके से आपके लिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपके लिए डाल दिया। यही मेरा अगर देखा जाए तो मेनली स्ट्रक्चर था, बट एक चीज़ जो आपके लिए हिडन है वो ध्यान रखिएगा, मैंने क्रिएट किया, यहाँ पर शो मोर करिएगा, और ये लाइन अगर हट गई, कौन सी वाली, जिसमें लिखा है कि एम्प्लॉय की सैलरी कितनी मिलेगी, तो देखिए अभी हमने यहाँ पर क्या क्या डाला, एम्प्लॉय कैटेगरी डाल दिया, एम्प्लॉय का नाम, तो अब आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं। तो कहाँ से मिलेगी, अब ध्यान से देखिएगा, इससे बाहर आए, बाहर आने के बाद अब अल्टर में जाना, अल्टर पे जाने के बाद एक लाइन जो कि क्रिएट के समय नहीं मिलती है, वो हमें अल्टर के समय याद रखिएगा। जब आप अल्टर करते हैं तो वहाँ पर ये लाइन जो थी वो ओपन होती है, तो अल्टर करेंगे तभी ये लाइन ओपन होगी, याद करिए। अभी मैं अगर यहाँ पर क्रिएट में जाऊँगा तो वो ऑप्शन आप देख रहे होंगे, शो मोर करने के बाद भी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देता, और स्टूडेंट यहीं से परेशान हो जाता, सर आपने पढ़ाया था जब तो दिख रहा था, बट अब क्यों नहीं दिख रहा है। तो याद रखिएगा इस चीज़ों को। हमने यहाँ पर गए तो हम यहाँ पर केवल अल्टर करेंगे, अल्टर करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे डिफाइंड सैलरी में जाएंगे, और बस अब ये वो जगह है जहाँ पर हम अपने कंपनी के एम्प्लॉय के साथ जो भी कमिटमेंट करते हैं कि आपकी सैलरी क्या होगी, आपको क्या क्या कंपनी बेनिफिट देगी, उन सभी चीज़ों के में लिए मुझे यहाँ पर सेटिंग करना। याद रखिएगा इसमें डिपार्टमेंट पे मत लगाइए, पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर आप सेट करिए, और कैसे सेट करना है वो भी सुन लीजिए। सबसे पहले अपन चलते हैं डिपार्टमेंट, सबसे पहले टीचिंग डिपार्टमेंट में रवि चौहान। अब ध्यान दीजिएगा, कई बार व्यक्ति क्या करता है, उसको 1 अप्रैल को उसने ज्वाइनिंग करा 1 अप्रैल को, और सैलरी की सेटिंग कर रहे हो जनवरी से, यहाँ गलती होती है। आप कोशिश करिए सभी की सैलरी का इस मंथ से 1 अप्रैल से सेटिंग करिए। जैसे इसका नाम है रवि चौहान, ये कौन से डिपार्टमेंट में, टीचिंग डिपार्टमेंट में, तो कंपनी इसको क्या क्या देती है, तो मैंने बोला कंपनी इसको सैलरी देगी, बोनस देगी, और सिर्फ प्रोविडेंट फंड में पैसा काटेगी, क्योंकि ये डिपार्टमेंट से कोई बाहर जाएगा नहीं, तो इसको कन्वीनियंस कुछ मिलेगा नहीं। एक चीज़ ये हो गई। ये थे मिस्टर रवि चौहान, जिसके बारे में आपको मैंने डिटेल डाली। अब ऑफिस वर्क में कौन है, इनको भी 1 अप्रैल से इनको मैं क्या क्या देने वाला हूँ, ऑफिस वर्क के व्यक्ति को बोनस दूंगा, तो सैलरी मिलेगी, त्यौहार आया तो बोनस मिल जाएगा, अगर कंपनी के काम से कुछ काम करेगा तो उसको हम कन्वीनियंस भी दे देंगे। बट ये है कि ये स्थायी एम्प्लॉय है तो इनका पीएफ के अंदर पैसा भी कट जाएगा। और इसके बाद लास्ट बचा वो है मिस्टर कमलेश जैन, जो कि मार्केटिंग का बंदा है, उसको सब चीज़ मिलेगी। तो मैंने बोला भैया तुमको सैलरी भी दूंगा, बोनस भी दूंगा,
कन्वीनियंस भी दूंगा, मकान किराया भी दूंगा, आने जाने के लिए भी दूंगा और प्रोविडेंट फंड। अब आप सोच रहे होंगे सर ये इतनी सारी चीज क्यों डाली? देखिए, एक एम्प्लॉय आपकी कंपनी में 2 महीने के लिए आया, आप पीएफ क्यों काटोगे? जबरदस्ती उसका पीएफ काटोगे क्या? नहीं। कंपनी ये बोलती है कि अगर आप पेरोल मैनेजमेंट रख रहे हो तो पहले ही सेट कर दीजिए किस एम्प्लॉय को क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, कहाँ कहाँ कटेगा। ये सारी की सारी बातें, छोटी छोटी चीजें सब आपको याद करके रखना पड़ेगी। आज की ये जो छोटी छोटी स्टेप है वो मैं आपको बताते चल रहा हूं इसी से, क्योंकि देखिए पेरोल का और भी डीपली पार्ट हो सकता है, क्योंकि उसके लिए आपको और छोटी, क्योंकि देखिए मुझे सारे एम्प्लॉय की डिटेल और भी बदलना पड़ सकती है। आपकी कंपनी या जॉब करोगे वहां पर कन्वीनियंस इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप ध्यान रखिए मेथड पहले यही शुरू करोगे, आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने इस तरीके से एम्प्लॉय की ये डिटेल भी डाल के रख दी। अब एक चीज आपने देखी, मैंने सारी चीजें तो एक्टिवेट करी, बट अटेंडेंस के लिए भी अब मुझे क्या करना है, चलते हैं। अब मैं बांटने वाला हूं एम्प्लॉय को सैलरी और फिर दिखाने वाला हूं एम्प्लॉय की अटेंडेंस शीट भी दिखाऊंगा और उसके साथ में उसकी पे स्लिप कैसे बनने वाली है अभी सस्पेंस है। तो चलते हैं, एक एक एम्प्लॉय को इस महीने की सैलरी दे देते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको पेमेंट करने के लिए आपको अब याद रखिएगा, आपको पेमेंट में नहीं करना है, जो भी आप सैलरी देने वाले हो उसे आप कहां पे यस करेंगे, आप जाइएगा कॉन्ट्रा में, कॉन्ट्रा में मिलेगा पेरोल, और इसी कॉन्ट्रा में पेरोल में जाएंगे तो आपको अटेंडेंस मेंटेन करना अगर है तो यहां पर जाइएगा, अदर में जाना, यहां पर आपको अटेंडेंस भी मिलेगा। बट चूंकि अभी मैं यहां पर एक एक चीज पढ़ाने के लिए आया हूं तो मैं एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूं, मेरी एक्सिस बैंक का लेजर डाला, क्योंकि मैं सबको चेक से पैसे दूंगा पैसा, तो मैंने यहां पर पूरी डिटेल डाल के आ गया। चलिए, सबसे पहले मैं सैलरी बांटने वाला हूं रवि चौहान बंदे को, क्योंकि रवि चौहान जो है वो टीचिंग में है, तो मैंने रवि को बोला कि भैया ये आपकी 9,000 सैलरी है, 9,000 पर मंथ है, ये दे दी। और उसको बोला ये इस मंथ अप्रैल में आपको 1,000 कंपनी बोनस दे रही है, तो मैंने उसको बोनस भी दे दिया और उसको बोला कि आपका प्रोविडेंट फंड में 500 रुपीज़ डिडक्ट हो गया। वैसे तो आप लोगों का यहाँ येलो साइन रेड साइन इसलिए आ रहा है कि आप सैलरी बांट रहे हो पर आपने बिजनेस में पैसा तो लगाया नहीं। चलिए, वैसे तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं उसको यहाँ पर एक एंट्री कर दूंगा। तो मैंने आपको क्या दिया, मैंने इनको सैलरी दी 9,000 और 1,000 मिला के हो गया 10,000, पर 500 उसका माइनस हो गया प्रोविडेंट फंड का, उसके आज हाथ में आएगा। वैसे तो मैं अंदर जाके इस पे स्लिप को पूरा डीप में बताऊंगा, बट अभी मैंने सिर्फ इतनी सारी चीज़ें ही एक्टिवेट करी और इसको चेक नंबर भी डाल दिया जिससे मैं पेमेंट कर रहा हूँ, इतना कर दिया। अब मैं एक बार केवल अपने बिजनेस को स्टार्ट करने की रिसिप्ट की एंट्री कर देता हूँ, अदरवाइज मेरे को कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ कैपिटल अकाउंट डाला, मेरे को कैपिटल 5 लाख रुपए की मैंने कैपिटल लगा दिया, डेबिट कैश कर दिया। चूँकि चेक से पैसा दूंगा तो बैंक में कुछ पैसा जमा भी करना पड़ेगा, तो मैंने कैश ले गया 2 लाख रुपया मैंने अपने डिपार्टमेंट से लेकर मेरे एक्सिस बैंक खाते में मैंने जमा कर दिया। बस इतना करके आप आ जाओ। अब ये इसलिए करना पड़ा कि बिना पैसे का आपको रेड साइन आएगा, नेगेटिव बताएगा, इसलिए अभी हमने पहले, अब हम चलते हैं वापस से पेरोल में। मैंने एक एम्प्लॉय को सैलरी दे चुका हूँ, अगला एम्प्लॉय फिर आ गया मेरे पास। अगले एम्प्लॉय का नाम है सारिका शर्मा है, इसको सैलरी मिलती है 7,000 रुपया, साथ में इसको बोनस इस महीने 500 मिला, साथ में प्रोविडेंट फंड में भी इसका 500 काट लिया। याद रखिएगा, वैसे तो आपको ये सब चीज़ें मेरे वहाँ पर सेट करके आया, तो केवल इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अभी कम से कम चीज़ें अपन डाल रहे। और लास्ट एम्प्लॉई आया, उसका नाम था कमलेश, हम इसको सारी चीज़ें देने वाले हैं।
इसकी 12,000 मार्केटिंग करता है, 12,000 इसकी सैलरी बनी। उसने पूरे की पूरे बिल लगा दिए। मैंने बोला 1,000 आपका बोनस बना। उसने बोला सर मैं अपनी कंपनी के काम से 2,000 रुपया मेरे को खर्चा लगा इधर उधर घूमने का। उसने कन्वेंस के बिल लगा दिए। उसको 2,000 रुपया मकान किराया दिया। उसका ट्रेवलिंग आने जाने के लिए उसको 2,000 रुपये का अलग से खर्चा दिखाया। और उसका प्रोविडेंट फंड में पैसा कट गया, 500 रुपया काट लिया। तो कुल मिला के उसकी सैलरी बनी तो ज़्यादा थी, परंतु उस व्यक्ति की सैलरी में से आप खुद ही देखिए, उसकी सैलरी में जो डी आर है ये उसको मिला 2, 2, 4, 2, 6, 7, 7 और 12 हो गया 19। 19 में से 500 गया तो आपका 18,500 रुपया उसका आ चुका है। तो इस तरीके से इस एम्प्लॉय को भी मैंने सैलरी दे दी। अभी हमने तीनों एम्प्लॉय को सैलरी दी। अब क्या हुआ, मैंने बोला अटेंडेंस लाइए, मैं हर एम्प्लॉय की अटेंडेंस भी चढ़ाने वाला हूं। तो क्या करेंगे, हम अदर वाउचर में जाएंगे, अटेंडेंस में जाएंगे। मैंने पूछा सभी का, रजिस्टर ला के दिया। तो मैंने पूछा बताइए कौन कितने दिन आया। तो सामने वाले ने बताया कि ये जो रवि का रजिस्टर निकाला, तो रवि का ये था कि टोटल लीव कितने दिन रहा, 30 दिनों में से ये लीव पे रहा, 2 दिन लीव करी इसने, इसी रवि ने। इसके साथ में प्रेजेंट रहा, ये 20 दिन आया ये रवि। इसके साथ में इसने ओवर टाइम करा, ये देखिए 50 घंटे की जगह हमने कर दिया 10 घंटे करा, ये आ गया। ये आज एक व्यक्ति की पूरी डिटेल हमने डाल दी। इसी प्रकार से मैं यहाँ जा रहा हूँ, अब सारिका का मैंने डाला, यहीं पर मैंने गया, प्रेजेंट रहा 20 दिन। उसके बाद यही सारिका लीव पे रही 3 दिन, यही सारिका। और क्या करा इसने, ओवर टाइम करा, केवल 1 घंटा करा, तो बस इसका ये आ जाएगा। इस तरीके से याद रखिए, अभी 1-1 मिनट भी है, हम उसको घंटे करने के लिए पूरी डिटेल डालेंगे। और लास्ट मेरे पास व्यक्ति बचा, वो था कमलेश, जो कि 2 दिन लीव पे गया। यही कमलेश प्रेजेंट रहा 20 दिन, यही कमलेश ने ओवर टाइम करा। इस देखिए, अब ओवर टाइम करने का मतलब है इसने 10 घंटे 25 मिनट इसने इतना देर भी रुका। अभी हमने वहाँ पर कम कर दिया था, इसको पॉइंट लगा के लिखो, 10 घंटे 15 मिनट इस व्यक्ति ने कुल मिला के ओवर टाइम किया। इस तरीके से मैंने तीनों एम्प्लॉय की अलग अलग अटेंडेंस डाली। अगर आपको अटेंडेंस नहीं मिले तो फिर से देख लीजिए, अटेंडेंस में जाना, अदर वाउचर में जाना, यहाँ अटेंडेंस दिखाई देगा। अगर नहीं दिखे तो फुल स्क्रीन करना, लास्ट में आपको अटेंडेंस और पेरोल दोनों दिखाएगा। ऐसे हर महीने की एक एक करके सारे लोगों की आप अटेंडेंस डालेंगे। अब आ जाते हम अपने मिशन के ऊपर। जो मिशन हमारा पूरा होने वाला है, मिशन पेरोल था, जिसके अंदर हमने एक एक चीज़ों को देखा, इसमें और क्या कर सकते हैं। तो अब इस एम्प्लॉय ने बोला सर मेरी सैलरी दे दीजिए और मेरी पे स्लिप निकालिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई देगा पेरोल रिपोर्ट। अब देखिए मैं एक एक व्यक्ति को सैलरी दे रहा हूँ, तो उसकी पे स्लिप पे जाऊँगा। नाम है कमलेश जैन, तो कमलेश जैन की पे स्लिप दिखाई देगी, आप खुद ही देखिए। ये कमलेश जैन है, इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी, उसको कहाँ कहाँ क्या क्या पैसा मिला उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। कमलेश के साथ साथ अगर मैंने यहाँ पर कर दिया रवि चौहान, तो रवि चौहान की पूरी चीज़ें आ जाएगी। ये रवि चौहान की पूरी डिटेल है। रवि चौहान की 10,000 सैलरी बनती है, 500 रुपया प्रोविडेंट फंड में पैसा कट गया, तो इस तरीके से इसकी सैलरी भी डिडक्ट हो गई। अब अगर इतनी सारी चीज़ें अगर कंप्लीट हो जाती है, अब अगर आप ये चाहते हो कि ये एम्प्लॉय को पे स्लिप आप दोगे और पे स्लिप के ऊपर अगर आप सिग्नेचर करके देंगे, तो पे स्लिप कैसे निकलेगी, अल्टर के साथ पी बटन दबाना और बस प्रिंट प्रीव्यू कर देना। बस यही अल्टर के साथ पी करा, प्रिंट प्रीव्यू बताया, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको ये सभी की सभी चीज़ें दिखेगी। बस सील और साइन लगाकर आप दिखा दीजिए, दे दीजिए, ये एक ऑथेंटिक चीज़ हो जाती।
तो याद रखिएगा ये वाला हमारी पे स्लिप, ऐसे हर व्यक्ति की पे स्लिप आपको दिखेगी। जिस दिन आप सैलरी देते हो उसी दिन आपको पे स्लिप देना जरूरी है। तो ये हमारी पे स्लिप आ जाएगी। पूरी पे शीट देखना है कि कुल कितना पैसा किस किस डिपार्टमेंट में गया, तो वो दिखा देगा। यहीं से हम जाएंगे, अगर अटेंडेंस शीट देखना है हर एम्प्लॉई की अलग अलग इंडिपेंडेंटली अटेंडेंस शीट भी बता देगा। इसके साथ में अगर पेरोल का पूरा स्टेटमेंट देखना है हर एक चीज़ का सब बता देगा। तो कुल मिला के ये हुआ। अगर एम्प्लॉई की प्रोफाइल वो देखना है, पूरी प्रोफाइल देखना है, तो आप यहाँ पर उसकी पूरी प्रोफाइल को भी देख सकते हैं, उसका रिज्यूम बायोडेटा भी देख सकते हो। इस तरीके से ये मेरी क्लास के अंदर मैंने आपको हर एक बारीकियों के साथ पूरा पेरोल समझाया, और जो पेरोल आप बनाओगे इसका असर आपकी बैलेंस शीट पे भी गिरेगा, इसका असर आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे भी दिखेगा। तो याद रखिएगा हर एक चीज़ हर एक रिपोर्ट बन के ऑटोमेटिक तैयार हो जाती है। और इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक जिसे हम पेरोल के नाम से जानते हैं ये मैंने कंप्लीट किया। तो एक क्लास के अंदर केवल पेरोल का इतना सारी चीज़ें आई, बट याद रखिएगा पेरोल के हम 5 अलग अलग वीडियो अलग अलग बिजनेस के हिसाब से लाने वाले हैं। बट अभी आप लोगों के लिए बेसिक तौर पे पेरोल का ये बेसिक इन्वायरमेंट मैंने आपको बताया। इसका एडवांस इन्वायरमेंट जिसमें और भी ज़्यादा चीज़ें होंगी, क्योंकि वो कम से कम 5 से लेकर 6 वीडियो यानी 5 से 6 घंटे का अलग अलग वीडियो आएगा। वो मैं आपको स्पेशली हमारे YouTube चैनल पे हम लोग उसकी पूरी सीरीज आपको अपलोड करके उसकी लिंक दे देंगे, जिससे भविष्य में जो नए टैक्सेशन के रूल्स आए वो भी हम उसमें इन्वॉल्व